देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ कि वंदे मातृभूमि वंदे मातरम। और मोदी जी जो है, आज हमारा माननीय प्रधानमंत्री है। मोदी जी कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। हम मानती हूँ एक मातृभूमि का जो संतान रिप्रेजेंट कर रहा है मातृभूमि रक्षा के लिए, और पूरा विश्व में जो भारत की छवि पहले था, आज जो जिन्होंने उन्हें तैयार किया, तो एक व्यक्ति का नाम मोदी नहीं है, हम भी मोदी है, क्योंकि मेरा थॉट भी वही है जो उन्होंने कर रहा है। और जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे ना, माने जो हमारा परंपरा, हमारा जो पुरखों ने किए हैं, वंदे मातरम बोल के जो एक झंडा लेके आगे बढ़ा, अगर उसको गोली लगा तो दूसरे ने आके झंडा आगे कर दिया। तो हमारा देश का पहला ऐसा देश में प्रधानमंत्री मिला जो मातृभूमि के लिए काम कर रहा है, जिन्होंने शहीद हुआ उसको नमन करता है। और आप बोलते हो कि मोदी जी सबसे बड़ा, अभी आप सीनियर से पूछ रहे थे कि संविधान रक्षक कोई बना है। हमें तो ये बोलते हैं कि आज तक 80 साल ही मानते हैं या 75 साल ही मानते हैं जो काम हुआ। हम जनरेशन कभी नहीं देखे कि भारत का ओरिजिनल जो हिस्ट्री है, जो देश प्रेमी था, किसी का नाम कोई किताब में है या कहीं पे है। आप दिल्ली में आप खड़े हो, यहाँ से आप दिल्ली गेट में चले जाओ, आप आंखें घुमा लो, आपको दिख जाएगा पहले का क्या था, आज क्या है। तो मोदी जी कोई प्राइम मिनिस्टर कुर्सी का भोगी या फिर प्रत्याशी नहीं है, लालची नहीं है। उन्होंने देश रक्षा का जो बोरा उठाया, उन्होंने जो शपथ लिया, उसके सब कोई हम लोग मोदी है, उस थॉट को नमन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने संविधान का बाद में रक्षा करने के लिए बात बोलता है कि रक्षक भक्षक, पहले तो जान ले संविधान क्या है। संविधान का ओरिजिनलिटी तुझे पता नहीं है, तू भारत का इतिहास नहीं पढ़ा, भारत का कुछ भी नहीं तुझे ज्ञान नहीं है। तू ए फॉर एप्पल और सी पर कैट और रैट पढ़ा, तू क्या बोलेगा हमें, तू क्या सिखाएगा। वो रक्षक कैसे? हमारा देश में इतना सारे नौजवान है, हम सब है, हम भी चाहते हैं देश का सेवा करने के लिए। हम क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती हो? तुम क्या ठिका लेके रखे हो? और तो वो प्रियंका चिपकी जो है, वो बोलते हैं मेरे बाप संपूर्ण दिए थे देश को, उसको टुकड़े करके दिए। अरे तुझे बोला कौन था आने के लिए और कुर्सी संभालने के लिए? बाप का खानदानी था कि मर गया, मार उसका उठा के बैठा दिया। भारत में एक भी नहीं था क्या देश में भी? जो ये जो तुम्हारा गद्दारी पाना शुरू से होके आ रहा था, उसका मैं घोर विरोधी करती हूँ। तुम्हें थोड़ा सा अगर मानवता के लिए सोच है, तुम्हें तो राजनीति छोड़ देना चाहिए, निकल जाना चाहिए तुम्हें। तुम्हें इतना गंदा, इतना गद्दारी तुम देश के साथ कर रहे हो। अभी आपने लेह लद्दाख की बात बोली, और एक बात और भी हम बताना चाहती हूँ। जब देखो कि देश में ना अच्छे व्यक्ति आके देश को विकास करते हैं, क्योंकि मैं पूरा भारत में हर जगह में ट्रैवल किए हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह में, आंध्र प्रदेश। आप जाके देखो ना, ये जो एसी रूम में बैठ के बोलते हैं ना, चाहे कोई मीडिया वाला हो, कोई व्यक्ति, कि देश में क्या किया मोदी जो, तो लूट है, देश को बेच दिया है। आपने जाके फिर ट्रैवल करो, आपको पता चल जाएगा। ट्रेन लाइन जो था एक जगह नहीं था, किसी जगह में टूटा हुआ था, घंटों ट्रेन खड़े हैं, आज 4th लेन हो रहा है। रोड देखो क्या हुआ है, आप उसी रोड से जा रहे हो और गाली दे रहे हो मोदी जी को। जिस जम्मू एंड कश्मीर में आप जाओ, इतना अच्छा रोड बना, 4th लेन बना, आप आराम से जा रहे हो, बिंदास घूम रहे हो। कहाँ है आतंकवादी? हमने कश्मीर में पहले भी गए और आज भी मैं जा रही हूँ। 2007 में मैंने पहली बार गई और मैं आज 8 बार कश्मीर घूमी। और अभी जो जाती हूँ ना 10, 11, 12 बजे, वही लाल चौक में बिंदास घूमती हूँ, बैठ के बात करती हूँ। कैसे परिवर्तन आया और कौन करा रहा था? तो शैतान जो है ना, तुम शुरू से शैतानी हो, और शैतान को अच्छा आदमी का काम अच्छा नहीं लगता। जब देशवासी को ये समझना चाहिए, उसको सच्चा इतिहास पढ़ना चाहिए। जो संविधान का कुछ भी नहीं जानता, भारत का संस्कृति, भारत का इतिहास कुछ भी नहीं पता, भारत का रक्षा की बात बोलते हैं। तेरा खानदान किसी ने किया क्या? आप भूल जाओ, इतना बड़े बड़े मैटर है ना, उसको लेके सब कोई बात करता है। जब हमारा कोलकाता का जो फुटबॉल ओलंपिक तक फाइनल में पहुंचा था, शायद ये बहुत जन को पता नहीं था। उस समय नेहरू ने अपना ऐश मौज करते थे, गर्लफ्रेंड बोलो कुछ भी बोलो, लंदन में कुछ ऐश मौज कर रहे थे। उस टीम को जब वहाँ पे बुलाया था कि उसको खेलने जाना था, उसको एक जूता तक नहीं मिला था। कोई जो व्यक्ति था ना, जो लीक हुआ था, लीक में जो फाइनल में उन्होंने सिलेक्ट हुए थे, नंगे पैर था। और आपने क्या बोला था, फाइनल जाओगे नहीं, विश्व में हमारा छवि खराब होगा। तुमने गिलास में वाइन पी रहे हो लड़कियों के साथ, ये देश का छवि है क्या? जिस मातृभूमि के लिए एक जो आपने को समर्पण कर दिया, उसका कोई इज्जत रखे क्या आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर? मैं खुलेआम बोलना चाहती हूँ कांग्रेसी को, ये लोग घोर विरोधी है, कोई देश प्रेमी है, कोई देश प्रेमी नहीं है, सब देश की लूटने वाले हैं। अगर है तो सही में आप देश का बात करते, कभी किसी को नहीं बोलते, मिल के काम करते। देश प्रेमी, डेफिनेटली देश प्रेमी है, ये कोई पूछने वाली बात है? ये पूछने वाला नहीं है। जिन्होंने
उन्होंने सत्ता का लालची नहीं रखा, ना लालच में कुछ भी किया। उन्होंने पहले ध्यान किया, उन्होंने ऋषिकेश में अपने को समर्पण किया, ऋषियों के सामने, जो परंपरा के सामने, और उसी को आज देश में सब जगह में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उनका व्यक्तित्व जो है ना, उससे जो खान है ना, राहुल खान, उसको कहीं जन्म लग जाएगा उसका धूल की एक कणा बनने के लिए। बाकी तो भूल ही जाओ कुर्सी के बारे में। मोदी बनना कोई आसान बात नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, उनका पर्सनालिटी, वो ऋषि परंपरा को रिप्रेजेंटर है। तब जाके आज भारत पूरा विश्व में एक जगह है जो दूर से आगे, पीछे से अमेरिका, चाइना आगे भी हैंडशेक करने के लिए तरस रहा है। तो कुछ तो है उसमें, उस व्यक्तित्व के लिए जो पूरा भारत का, हम सब का रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने। तुम्हें क्या पता मोदी प्रेमी क्या है? पहले तो तू पहले जान देश क्या है। मातृभूमि के लिए कौन कौन आपने को समर्पण किया, कुर्बानी किया, देश के लिए समर्पित होकर खत्म हो गया, कितना मांग उजड़ गया। अभी तक कोई कांग्रेसी ये बात को लेकर नहीं बोला। अभी जो कोलकाता फाइल फिल्म आया, एक स्टेटमेंट सुने हैं क्या किसी से? क्यों नहीं बोला? क्योंकि इनडायरेक्ट डायरेक्ट तुमने करवाया था। अगर देश का प्रेमी होता नेहरू, और वो चाचा, देश का चाचा बन के बच्चे को दिल जीतने के लिए चाचा बोल दिया, कोई फादर बना, पिता बना, हम तो ये बोलेंगे कि तुम सही में देश रक्षक होते। जिस तरह से तुमने जो षड्यंत्र करके तुमने प्राइम मिनिस्टर बना था नेहरू ने, वो लायक था क्या? हाँ, वो तुम लायक था क्या? हाँ, और जितना जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का सही कारण क्या था, या तुमने प्री प्लानिंग किया? बांग्लादेश का जो भी 72 का हुआ था, उसका भी सच्चा इतिहास पढ़ो, तब पता चलेगा। चाय पीते हुए प्लान किया, अरे मेरे तो उन्होंने 3-2 युद्ध किया था, चलो हम भी लड़के क्रेडिट लेते हैं, आयरन रेडी बन जाता है। अरे हमारे देश में बहुत आयरन रेडी है। तो इसीलिए सच्चाई को उजागर करो, सच्चाई को जानो। मोदी जी अगर सबका साथ, सबका विकास नहीं करता, तो आज जो है ना, रेशन सबको नहीं मिलता, जो नहीं मिल रहा था। एक आधार कार्ड से पता चला कितना आदमी फेक सैलरी उठाता था, जो मर गया उसका नाम से भी, और कितना फैसिलिटी हुआ सबका सामने, वो एकदम क्लियर है। और जो मोदी जी से प्राइम मिनिस्टर नहीं मानती हूँ, आज भी मैं मानती हूँ देश का सच्चा मातृभूमि रक्षक है, जो मातृभूमि के लिए उन्होंने हमेशा वही बोलता है, मैं भी वही बोलती हूँ। इसलिए मैं उनको वंदन करती हूँ कि आज आज़ादी के बाद, मानो कि मोदी जी आने के बाद हम ये महसूस करते हैं सही में आज़ाद हुआ, एक प्राइम मिनिस्टर मिला हमारा देश को रक्षा के लिए, विकास के लिए, जो उन्होंने विकास की ओर ले जा रहा है, विकास किए भी है। तो उसको समय देना चाहिए, और हम सबको, भारतवासी को, उनको भी सहायता के लिए देना चाहिए। ये जो देश को रक्षा का, देश का जो संपत्ति है, उसको जो नष्ट करना, कुछ भी हुआ जाके जला दिया, तोड़ दिया। मैंने इसके ऊपर एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है तो उसको भी आँख खोल के देखना चाहिए। भारत का, देश का कोई संपत्ति किसी बाप का नहीं है, वो मातृभूमि का है, ठीक है ना? मोदी का है ना, कांग्रेस का है, किसी का नहीं है, हम सब का है। जो भारत भूमि से प्रेम करता है उसका रक्षक है। हम बोलते कुछ भी बात हो तो तुम अपना बात रखो ना, सरकार के सामने रखने का तरीका होता है तुम, लेकिन तुमने देश का गाड़ी जला देना, संपत्ति को जला देना, किसका बाप का है वो? हाँ, किसी के बाप का तो है नहीं, तो तुम जलाने वाले कौन होते हो? तुम इसका मतलब देश का गद्दार हो, देश का गद्दार हो। मातृभूमि से अगर प्रेम होता तो माँ की संपत्ति का कोई भी एक चीज भी हम नहीं करेंगे। चाहे मुझे भूख लगा, मैं चिल्लाऊंगी, रोऊंगी, मांगूंगी, ये नहीं कर। संपत्ति को डैमेज करने का किसी को हक नहीं, एक हक नहीं है, और इसके लिए कड़ी से कड़ी कानून बनना चाहिए। अगर किसी ने किया, अब आजकल A1 आ गया, कैमरा का दुनिया हो गया, इसको आइडेंटिटी करके उसके ऊपर उतना ही पनिशमेंट करना चाहिए, ताकि आगे कभी कतई इसके बारे में ना सोचे। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक तो ये हो गया, और एक तो बात ये बोलना चाह रही थी कि ये जो नेता लोग इलेक्शन के समय, अभी बिहार का इलेक्शन आ रहा है, जब भी इलेक्शन आता है बड़े बड़े बात बोलते हैं, मैंने ये दो दूंगी, मैं वो दे दूंगी। कभी केजरीवाल बोला दिल्ली में बस फ्री कर दूंगी। कोई भी चीज प्रोडक्ट होता है ना, उसके लिए कुछ पैसा लगता ही है। तुम अपना जेब का सैलरी किसी को नहीं दे रहे हो, अगर देना चाहते हो तो सैलरी अपना जो ओन है उसके लिए दो। आज राहुल और फलना तीसरा सब कोई बहुत कुछ बोलते हैं ना, उसका एक गरीब के लिए सोच है ना, तो अपना सैलरी जो पैसा है वो जाके बांट दे सबको, मैं मान लूंगी। फ्री में किसी को नहीं देना चाहिए, कोई गवर्नमेंट फ्री में दे, फ्री में दे। अगर मेरा ये फोन आपने से खरीदा हुआ है ना, मैं फ्री में किसी को दे दूंगी। मेरा कपड़ा है मैं खरीदा हूँ, वो मैं दे दूँ। तुम्हारे सैलरी से जो मिलता है ना, तुम्हारा अपना चीज तुम दो। तुम भारत देश का जो एक एक चीज को जो रिप्रेजेंट करता है, जो एक एक मेंटेन करता है, तुम वोट के लिए कैसे बोलते थे तो क्या हम ये फैसिलिटी देंगे, बिजली देंगे? अरे बिजली फ्री में बन रहा है क्या?